हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर एक्सेल क्लासेस। तो चलिए आज हम सीखते हैं कुछ नए फंक्शंस जो हमारी लाइफ को और इजी करेंगे और आपके काम को और इजी करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये जो फंक्शंस हैं ये टेक्स्ट फंक्शन है और बहुत छोटे छोटे फंक्शंस हैं, लेकिन इनका यूज़ बहुत हाई लेवल पे हम करके देखेंगे। तो चलिए पहले इनके बेसिक्स सीख लेते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं। चलिए, तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, अपर, लोअर, प्रॉपर, लेफ्ट, राइट, मिड, लेन, ट्रिम और कॉन्केटिनेट। ठीक है, ये आपने बहुत ही कम शायद सुने हो और यूज भी आपने बहुत ही कम किया होगा, लेकिन हाँ आज अगर आप सीख लोगे तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने के लिए आप रेडी हो जाओगे, और जॉब लेवल पे भी और बेसिक लेवल पे भी। ठीक है, इसके बाद इसके प्रोजेक्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि देखो एक्शन में क्या होता है कि अगर हमने कुछ स्मॉल में लिख दिया है और उसे कैपिटल में करने के लिए हमारे पास कुछ भी यहाँ पर फंक्शन डायरेक्टली नहीं होता ऑप्शन। जैसे हमारे पास एम एस वर्ड में होता है ना अपर केस, और हम सिर्फ F3 से कर लेते हैं अपर केस लोअर केस। जैसे कि अगर मैं दिखा दूंगा आपको जाके, अगर हम एम एस वर्ड में जाएंगे तो मान के चलो कि हमने प्रॉपर कुछ अपना नाम लिखा है, तो प्रॉपर स्मॉल में है, लेकिन हम चाहे तो इसको प्रॉपर कैपिटल में भी कर सकते हैं। थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, एम एस वर्ड में तो ऑप्शन है कि आप सेलेक्ट करो और यहाँ पर जाओ, और यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पर अपर केस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये काम जो है हमारे एक्सेल में नहीं होता है, वहाँ पर पर्टिकुलर फंक्शंस है जिसका आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए सीखते हैं। तो फाइनली हम सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है वो हमारा आता है अपर केस। अगर बाय डिफॉल्ट आपने कोई नेम स्मॉल में लिख दिया है, प्रॉपर है, कोई भी डाटा हो सकता है, आपने अगर स्मॉल में लिख दिया तो उसको कैपिटल करने के लिए हमारे को यूज़ करना पड़ता है अपर केस फंक्शन। ठीक है, सिर्फ अपर लिखना है आपको, जैसे कि रिजल्ट में आप देख पा रहे हो, जूम करके बताता हूँ। देखो ये रहा, इक्वल टू लिखना है हमें नॉर्मल। यहाँ पे मैं इसका ये आउटपुट भी चेंज कर दूँ जरा, बोल्ड, और इसकी राइटिंग कितनी है मैं देख लेता हूँ, 16 है, तो इसका फॉन्ट भी 16 ही हो जाए, फॉन्ट साइज ये रहा। ठीक है, तो हमें करना क्या, सिंपली आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है इक्वल टू अपर। अपर आप स्मॉल कैपिटल कैश में भी लिख लीजिए क्योंकि फंक्शन है बाय डिफॉल्ट, और इसको टैब कर दीजिए। अगर पूरा नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर आप टैब का बटन प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पर नॉर्मल आ जाएगा। अब ये पूछेगा टेक्स्ट, नीचे देखेंगे आप टेक्स्ट, यानी वो जिसको आपको कैपिटल करना है, तो आप यहाँ धर्मवीर पे क्लिक कर दीजिए, चाहे आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको कर देंगे पैरेंथेसिस क्लोज, और आप एंटर करोगे तो देखो ये हमारा स्मॉल था, ये हमारा कैपिटल हो चुका है। समझ गए ना आप? तो चलिए इसी तरह से आगे होता है हमारे पास लोअर केस। लोअर में क्या होता है कि बस इक्वल टू LOWER लिखोगे, आप लोअर पे जाओगे, फिर वही सेम प्रोसेस, आपको टेक्स्ट लेना है तो ये कैपिटल को स्मॉल कर देता है, ध्यान रखना। सिंपल था ये। तीसरा आता है प्रॉपर। अब जाहिर सी बात है, एक बार हमने कैपिटल कर लिया, एक बार हमने स्मॉल कर लिया, तो प्रॉपर में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर लिखेंगे, प्रॉपर टैब करेंगे, तो हमें करना है टेक्स्ट को सेलेक्ट, ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस क्लोज, और करेंगे फिर से एंटर। तो देख पा रहे होंगे, यानी कि इसने पहला जो मेरा लेटर है डी, सिर्फ वो कैपिटल किया, बाकी उसके बाद इसने सब कुछ स्मॉल कर दिया है। तो ये भी एक सही अप्रोच होती है कि अभी कभी कभार आप कोई पैराग्राफ वगैरह टाइप करते हैं, कोटेशन वगैरह, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो उसका। ठीक है, अब तीन हमने समझ ली, अपर, लोअर, प्रॉपर। जनरली ये तीन ही होते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, आगे जैसा जैसा होगा मैं आपको एडवांस बताता जाऊंगा मेनली। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लेफ्ट, राइट, मिड। इनका मैं कलर चेंज कर दूं, इससे आपको थोड़ा सा यूनिक तो दिखे भाई कुछ तो। हाँ, लेफ्ट, राइट, मिड, बोल्ड, और इनका यहाँ से फॉन्ट कलर। तो लेफ्ट क्या होता है कि हमें कभी भी किसी भी टेक्स्ट में से कोई लेफ्ट में से पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई नाम लिखा है, उसमें से हमें 4 कैरेक्टर चाहिए लेफ्ट साइड से, तो हम इसका यूज़ करेंगे लेफ्ट का। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा, चलिए चलते हैं। इक्वल टू हम लिखेंगे लेफ्ट। लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड का। तो हम फिर पहले पूछेगा टेक्स्ट, यानी कि वो टेक्स्ट कौन सा है जी, हमने कहा ये वाला टेक्स्ट है। अब ये पूछ रहा होगा कॉमा करके, देखो नम्स कैरेक्ट, यानी कि नम कैर्स यानी कैरेक्टर। तो लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर आपको चाहिए ये आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। खैर ऑप्शनल है, लेकिन हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे धर्म, तो हम चाहते हैं धर्म, तो धर्म DHARAM, यानी कितने कैरेक्टर है, 6 है, तो हम लिखेंगे 6, और यहाँ से पैरेंथेसिस क्लोज, और फिर करेंगे एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे धर्म आ गए लेफ्ट साइड से। ऐसे ही हमारा राइट होता है, जस्ट इसका अपोजिट, इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर राइट, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से धर्मवीर को करते हैं सेलेक्ट। इस बार हम राइट साइड से कुछ चाहते हैं, तो इस बार हम निकाल के देखेंगे वीर। ठीक है, तो वीर यानी कि 4 कैरेक्टर आपको राइट साइड से चाहिए, तो लिखेंगे 4 और पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर।
ये बहुत इजी और सिंपल है, ठीक है, इससे कुछ हटके नहीं है। इसके बाद आता है मिड। इसमें थोड़े हमारे पास 3 आर्गुमेंट्स होते हैं कि मिड में से आपको बताना पड़ता है कि किस कैरेक्टर से लेके और कितने कैरेक्टर आपको उठाने हैं। बताते हैं आपको, इक्वल टू MID लिखेंगे मिड। तो पहले पूछता है टेक्स्ट, ठीक है, तो टेक्स्ट यानी कि यहाँ पर हम फिर जूम करके बता दूंगा आपको। टेक्स्ट यानी कौन सा टेक्स्ट, हम चाहते हैं धर्मवीर, ठीक है। अभी पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, यानी कौन से नंबर से चाहिए। अब मान के चलते हैं कि हम इसमें राम निकालना चाहते हैं, तो आप ये काउंट करेंगे कि जो आर है हमारा कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर पे आ रहा है, यानी कि 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे हम। ओके, अब ये पूछ रहा है कि आपको कितने कैरेक्टर उठाने हैं 4 से, तो राम में कितने आ रहे हैं इसके अलावा 2 कैरेक्टर, लेकिन उठाने में कितने, 3, RAM, तो हम 3 लिखेंगे यहाँ से, कॉमा। अब यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, पैरेंथेसिस क्लोज करके आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे राम आउटपुट में आ जाएगा, देखो जरा। तो जिस कैरेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं उसको भी इंक्लूड किया जाता है। देखो हमने करा था DHAR, ठीक है, आर से, तो RAM, इस आर से ही आपको काउंट करने हैं 3 कैरेक्टर, तो राम आया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिया है 4 उसके बाद से आप काउंट करो, तो गलत हो जाएगा ना, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 3 और इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। पहला है लेन, ठीक है। तो लेन क्या होता है, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी लेंथ, यानी कि कहीं लिख देता हूं मैं यहाँ पर, लेंथ। लेंथ होता है ना कि आपको कभी किसी कैरेक्टर की लेंथ फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है, कि हाँ इसमें कितने कैरेक्टर हैं, उस केस में आप इसका यूज़ करते हो। मान के चलते हैं कि हमें ये पता करना है कि धर्मवीर में कितने कैरेक्टर हैं, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू, और यहाँ लिखेंगे आप LEN और टैब करेंगे, धर्मवीर को करेंगे सेलेक्ट, पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर, ठीक है। पैरेंथेसिस मतलब वो जो आप कहते हैं ना नॉर्मल ब्रैकेट कहते हैं, उसी को हम पैरेंथेसिस एकदम पर्टिकुलर टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो यहाँ पर 10 है, यानी कि धर्मवीर के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 10। अब आपको कंफर्म हो चुका है, लेकिन इसके अगला जो फंक्शन है ट्रिम वाला, वो जस्ट इसके साथ काम करने वाला है, ठीक है। ट्रिम का मतलब होता है कि जब हमारे टेक्स्ट में कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस आ जाते हैं, उस एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए काम करता है आपका ट्रिम। समझाता हूँ। अभी आपको पता है कि धर्मवीर में कितने कैरेक्टर आ गए, 10, ठीक है, बाय डिफॉल्ट है। मान के चलना कि अगर यहाँ पर हम धर्मवीर को, यानी इस वाले धर्मवीर में मान के चलना कि हमने स्पेस फालतू दे रखा होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मानते हैं कि स्पेस दे रखा है। अगर अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसको थोड़ा साइड ले आता हूँ मैं, हाँ। तो अगर हम इसका भी काउंट करें, क्योंकि आपको तो स्पेस पता ही नहीं है, वाइट स्पेसेस हैं वो आपको दिखेंगे भी नहीं, तो अगर हम यहाँ पर LEN करते हैं, यहाँ पे टैब करके, और धर्मवीर को करते हैं सेलेक्ट और पैरेंथेसिस क्लोज, तो कितने बताएगा, 22 कैरेक्टर। आप कहोगे भी तो ऊपर वाले में 10 बताया है। अब 22 कैसे बताने लग गया, वो इसीलिए क्योंकि इसमें वाइट स्पेसेस है और स्पेस आपको दिखाई देंगे नहीं, है ना। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमने लेन बनाया हुआ, ट्रिम बनाया हुआ है कि एक्स्ट्रा स्पेस हटा देगा, आपके कितने भी बड़ा डाटा हो उसमें से फालतू की स्पेस हटा देगा और आपका डाटा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। डेटा क्लीनिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अब देखते हैं इसका कैसे यूज होता है। अभी 22 आ रहे हैं, अब क्या करते हैं, इस 22 को हटा के हम दोबारा से इक्वल टू यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं ट्रिम। अब ट्रिम लेने के बाद आपको करना क्या, वो टेक्स्ट चाहिए जिसमें आपके पास एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, अब वो कुछ भी हो सकता है, तो हमने इसको चूज किया, पैरेंथेसिस क्लोज किए और करते हैं इसको एंटर। आप कहोगे अभी तो धर्मवीर आया है, क्या फर्क रह गया भाई इसमें, फर्क ये है कि अभी अगर इसके हम काउंट करना चाहें ना लेटर, तो अब लगाते हैं फंक्शन इसका हम यहाँ पे इक्वल टू LEN और इस वाले धर्मवीर को करते हैं सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो कितने आ रहे हैं, 10, समझ गए ना। तो किस काम आता है, फालतू स्पेस हमारे टेक्स्ट के अंदर हो उनको हटाने का काम करता है। नोट करना, अगर टेक्स्ट के पहले अगर आपके पास स्पेसेस हैं और टेक्स्ट के बाद हैं, ये उन्हीं स्पेसेस को हटाता है, बीच वालों को काउंट नहीं करता है, मतलब स्पेस हटाएगा नहीं। बाद में हो टेक्स्ट के या पहले हो, सिर्फ उन्हीं को काउंट करके स्पेस हटाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाने के लिए होते हैं जो वाइट आपके निगाह में नहीं आते, दिखते भी नहीं जनरली में, ठीक है। तो समझ गए होंगे। चलिए अब हमारे पास एक और कॉनकैटिनेट, मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा यूज भी होता है, चलते समझते हैं। कॉनकैटिनेट में ये हमारे पास कि कभी आप 2 टेक्स्ट को एक साथ जोड़ सकते हो, वो कैसे, चलिए देखते हैं।
यहाँ पर दे देते हैं। अब मान के चलो धर्मवीर हो गया और यहाँ पर लिखते हैं शर्मा, शर्मा लिख देते हैं। अब चलो शर्मा तो ठीक है। अब धर्मवीर शर्मा हो गया। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि धर्मवीर और शर्मा एक साथ आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं कॉनकैटिनेट का फंक्शन का, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ कैसे। अब थोड़ा सेल मुझे बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि शर्मा एक सेल माना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू कॉनकैटिनेट। देखो बहुत बड़ी स्पेलिंग है, इसको लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, जस्ट आप इसको टैप कर दीजिए, ठीक है। अब ये पूछेगा टेक्स्ट 1 धर्मवीर, ठीक है, टेक्स्ट 2 शर्मा और ब्रैकेट क्लोज। आप करेंगे इसको एंटर। तो देखो धर्मवीर आ चुका है, धर्मवीर शर्मा। लेकिन एक मिस्टेक इसमें ये है कि देखो आप थोड़ा जूम करके देखना, धर्मवीर और शर्मा के बीच में कोई स्पेसेस है नहीं, जबकि भाई स्पेस तो जरूरी है ना धर्मवीर और शर्मा के बीच में, ऐसे कैसे पता लगेगा। तो स्पेस के लिए आप क्या कर सकते हैं वो देखिए। स्पेस के लिए आप क्या करोगे कि जब आप इसको, चलो मैं दोबारा लगाता हूँ, जूम ज़्यादा हो जाता है, इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, चलो इसको हटा देते हैं। दोबारा बताता हूँ आपको मैं, इक्वल टू कॉनकैटिनेट, ओके। तो पहला हमने करे धर्मवीर चूज कॉमा। अब जब स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, स्पेस के लिए हम डबल कोट स्पेस, जितना स्पेस देना है 2 हो सकते हैं 3 हो सकते हैं, फिर डबल कोट, फिर कॉमा, फिर शर्मा, इतना सा काम है। मतलब डबल कोट के बीच में आप स्पेस जितना भी दे दोगे वो इसके एडिशनल हो जाएगा। और पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर करते हैं। तो देखो यहाँ पर धर्मवीर शर्मा आ चुका करेक्ट, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल फंक्शन है, बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका यूज़ कितना आएगा यूज़ वो हम देखेंगे आगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इनको यूज़ कीजिए, ट्राई कीजिए और आगे प्रोजेक्ट के साथ मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। लास्ट वीडियो में अपलोड किए यहाँ पर समिफ का यूज मैंने बताया है कि कैसे आपको करना है कंपनी डाटा में, तो वो वीडियो जरूर जाकर आप देखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।